अगर आप लोग ई कॉमर्स करते हैं या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आपको ये इशू आता है कि भाई मल्टीपल अकाउंट्स कैसे लॉगिन किए जाएं, क्योंकि अगर आप एटसे का, अमेजॉन का या ईबे का अकाउंट एक साथ अपने ब्राउजर में जो है वो लॉगिन करेंगे तो आपके आईपी एड्रेस सेम होने की वजह से आपके अकाउंट्स बैन हो जाएंगे। तो यहां पर आते हैं बेसिकली एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स जो कि आपको सिक्योर रखते हैं। उसमें जो सबसे बेस्ट है वो है ऑक्टा ब्राउजर, जिसके बारे में आज का ये फुल रिव्यू है। ऑक्टा ब्राउजर को आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें प्रॉक्सीज कैसे सेट कर सकते हैं, कितनी प्रोफाइल्स आप बना सकते हैं, सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। इसका डिटेल्ड हम रिव्यू करेंगे, सारी चीजें इंशाल्लाह जानेंगे। मेरा नाम है काशिफ मजीद, इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए सामने स्क्रीन पे यहां पर जैसे लिखा हुआ है ऑक्टा ब्राउजर एंटी डिटेक्ट ब्राउजर फॉर मल्टी अकाउंटिंग। अगर आप लोग जो है वो कोई भी काम कर सकते हैं जिसमें वेब स्क्रैपिंग है, इसके अलावा जो है एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, या आप कंटेंट मोनेटाइजेशन देखना चाहते हैं, जैसे फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है, टिकटॉक मोनेटाइजेशन नहीं है, तो अगर आप लोग उनकी मोनेटाइजेशन के लिए भी डिफरेंट जो है वो प्रोफाइल्स बनाना चाहते हैं, यूएसए के अंदर बनाना चाहते हैं, यूके के अंदर, और एक साथ सारी प्रोफाइल्स को रन करना चाहते हैं, तो ये जो ब्राउजर है ये आपके लिए जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा। इसके हम सॉल्यूशंस में जाके देखते हैं पहले कि ये हमें क्या क्या ऑप्शंस देता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप लोग टिकटॉक पे अकाउंट बनाए, गूगल एड्स पे बनाए, फेसबुक पे बनाए, इंस्टाग्राम पे बनाए, ई कॉमर्स के अंदर आप ये सारों के अंदर जैसे शॉपिफाई, ईबे, अमेजॉन एड्स से एक साथ सारों पे अकाउंट बना सकते हैं। बाउंटी एंड एयर ड्रॉप्स है, वेब स्क्रैपिंग है, बोनस हंटिंग है, टिकटिंग है, बहुत से लोग डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, तो ये सारों के अंदर जो है वो आपको हेल्प करेगा और आप एक ही जो है वो कह लें कि पीसी से या एक ही लैपटॉप से डिफरेंट प्रोफाइल्स डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के साथ जो है वो रन कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको हमने डाउनलोड कैसे करना है, फिर इसका हम लोग जो है वो यूज देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ऑक्टा ब्राउजर का, आपने उस लिंक से आना है और आप जो है वो नीचे कूपन कोड काशिफ जो है वो यूज करेंगे तो आपको 4 डेज का फ्री ट्रायल भी मिलेगा, जिससे आप इसको प्रॉपर यूज करना जो है वो सीख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां से जो है वो साइन अप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने यहां पर अपना ईमेल ऐड करना है, कोई भी आप ईमेल ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपना पासवर्ड रख दीजिएगा और यहां पर टेलीग्राम है, टेलीग्राम अगर ऑप्शन है, अगर आपके पास है तो आप रख दें, नहीं है तो फिर आपने सिंपली ये डिटेल्स डाल के क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको ईमेल में एक लिंक सेंड करेंगे। जैसे यहां पर जो है मुझे आ गया कि आप अपना जो है ऑक्टा ब्राउजर एक्टिवेट कर लें, तो आपने ईमेल में जाके जो आपने ईमेल दिया होगा वहां से इसको एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि आपने जो है वो क्यों इसका यूज करना है, तो यहां पे आप जिस भी पर्पस के लिए करना चाहते हैं आप रख सकते हैं। जैसे हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर देते हैं, उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको कहेगा कि भाई इसको आपने डाउनलोड करना है, तो आप अपनी मर्जी के जो भी आप मैक में करना चाहते हो, मैक एम सीरीज में करना चाहते हो, लिनक्स में करना चाहते हो, विंडोज में करना चाहते हो, जहां पे भी करना है आपने वो डाउनलोड करना है। तो हम लोग विंडोज में करना चाह रहे हैं तो हम यहां से सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा यहां पर आपके सामने एक लॉगिन का पेज आएगा। आपने जो ईमेल रखा था और जो पासवर्ड रखा था वो आपने यहां ऐड करके इसको लॉगिन कर लेना है। तो यहां पर हमारे सामने ऑक्टा ब्राउजर जो है वो ओपन हो चुका है। आप देखें तो सबसे पहले क्या है, प्रोफाइल्स का एक ऑप्शन है। यहां पर आप अपनी मल्टीपल जो है वो प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि 0 प्रोफाइल्स अभी हमने क्रिएट किए आउट ऑफ 350 और 0 ऑनलाइन है, तो 350 तक आप प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर जो है वो क्रिएट प्रोफाइल का एक प्रॉपर जो है वो ऑप्शन है जो कि आगे चल के हम देखते हैं। फिर उसके बाद यहां पर प्रॉक्सीज का ऑप्शन है, जिसमें आपके पास अगर प्रॉक्सी है तो आप खुद भी इंपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पे आप इनसे प्रॉक्सी खरीद भी सकते हैं और कैसे खरीदना है वो भी मैं आपको सारा सेटअप जो है वो बताऊंगा। थर्ड यहां पर टेम्पलेट्स का ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप मल्टीपल प्रोफाइल सेटअप करते हैं तो आप एक टेम्पलेट अपना बना सकते हैं क्रिएट टेम्पलेट में जाके, और फिर आपके लिए ईजी वो रह जाएगा। उसके बाद ट्रैश बिन है, जब भी कोई आप प्रोफाइल डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करेंगे और यहां पे वो 48 आवर्स तक रहेगी, अगर अदरवाइज जो है वो डिलीट हो जाएगी, वरना आप इसको रीस्टोर करना चाहते हो तो यहां से रीस्टोर भी हो सकती है। सबसे पहले जो है वो प्रोफाइल में जाते हैं, उससे पहले कुछ इसके ऑप्शंस मैं आपको बताता हूं ताकि आपको भी थोड़ा सा पता चले कि भाई इसको यूज करना क्यों बेहतर है। ऑक्टा ब्राउजर का जो की फीचर है वो है फिंगरप्रिंट स्पूफिंग। इसका मतलब यह है कि भाई आप जो है वो जितना भी अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम हो उसको बाईपास कर सकते हैं। आपको प्रॉपर ये डिटेल्स देंगे फिंगरप्रिंट की, आपने वो ऐड करनी होती है और हर प्रोफाइल के लिहाज से आप डिफरेंट डिटेल्स ऐड करके जितना भी सिस्टम होगा उसको हम बाईपास कर लेंगे। दूसरा इसके अंदर जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि आपका डेटा जो है वो स्टोर रहता है, क्योंकि ये आज तक कभी भी इसका डेटा लीक नहीं हुआ। इसके अंदर जो है वो आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिलती है। इसके अंदर आप पासवर्ड अपना सेट कर सकते हैं। इसके अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का भी ऑप्शन है, अगर आपका पासवर्ड आपसे गुम भी जाता है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के जरिए आपको अकाउंट लॉगिन भी इजीली मिल जाएगा। इसमें आप मल्टीपल अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोफाइल्स बना सकते हैं, जो कि इजीली रहता है और ये 100% स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी ये बंद हो जाएगा, कभी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और जो भी आप प्रॉक्सीज इससे खरीदेंगे उनमें काफी अच्छे आपको चार्जेस मिलते हैं, यानी कि बाकी जगहों से, क्योंकि प्रॉक्सी खरीदना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो यहां से आपको कम पैसों में मिलेगी। और दूसरे नंबर पे है कि प्रॉक्सी
प्रॉक्सी भी अच्छी मिलेगी। तो चलिए हम चलते हैं और देखते हैं कैसे हम लोगों ने इसका जो है वो यूज करना है। तो सबसे पहले आप देखें तो यहां पर सिंपली मैंने जो है वो ऑक्टा ब्राउजर को ओपन किया हुआ है। हम सबसे पहले इस पे प्रोफाइल बनाना सीख, तो यहां पर मैंने क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। जनरल है, फिर फिंगरप्रिंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, कुकीज है, सिक्योरिटी और एक्सटेंशन है। तो यहां पर आपने प्रोफाइल का नेम देना है। जैसे कि ये जो प्रोफाइल मैं बनाना चाहता हूं, ये टिकटॉक यूएसए अकाउंट बना रहा हूं, लेट्स सपोज उसके लिए मैं बनाना चाहता हूं। तो मैं यहां पर जो है वो एग्जांपल के तौर पे टिकटॉक यूएसए अकाउंट लिख दूंगा, ठीक है। फिर इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो तो वो ऐड कर दें। तो यहां पर मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी है जिससे मुझे याद रहेगा कि भाई ये मैंने अकाउंट क्यों बनाया था। फिर नीचे आपके पास ऑप्शन आता है प्रॉक्सी का। बेसिकली प्रॉक्सी क्या होता है कि प्रॉक्सी जो है वो आपका जो आईपी एड्रेस होता है उसको सिक्योर रखती है, उसको हाइड करती है और एक नया आईपी एड्रेस जो होता है वो आपको देती है। तो यहां पर आपने इसको कैसे सेटअप करना है, तो सिंपली सेट अ प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। यहां पर अगर आपके पास प्रॉक्सी है तो वो आप अपनी इंपुट कर सकते हैं, अदरवाइज यहां से आपने सेट अ न्यू प्रॉक्सी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेट अ न्यू प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे तो माई प्रॉक्सीज आएगा। यहां पे अगर आपके पास HTTP में एक प्रॉक्सी है, आपने सिंपली उसका आईपी या डोमेन डालनी है, उसके बाद जो है वो अपने लॉगिन पासवर्ड डालना है और यहां पर अपनी डिटेल्स डाल के कंफर्म करेंगे तो वो भी आ जाएगी। अदरवाइज यहां पर हाइव प्रॉक्सी इन्होंने दी हुई है, जैसे आप लोग जो है वो प्रॉक्सी बाय कर सकते हैं। अगर आपका नहीं है फिर आप यहां से नेटलैब से भी कर सकते हैं और यहां पे AW प्रॉक्सी है, ये भी इसको भी यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सी बाय कैसे करनी होती है, तो यहां पर जो है वो मैं हाइव प्रॉक्सी का यूज कर रहा हूं। सबसे पहले आपने अवेलेबल जैसे ट्रैफिक लिखा हुआ है टॉप अप करना होता है, क्योंकि जाहिर आप बाय करेंगे तो उस लिहाज से यहां पर लिखा हुआ है कि 1 GB की अगर आप चूज डिजायर अमाउंट आप कितनी यूज करना चाहते हैं तो आप उस लिहाज से जो है वो पैकेज अपना चूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 7 जो है वो यूरो पहले से ऐड किए हुए हैं। मैं सिंपली बाय ट्रैफिक पे क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो 1 GB का पैकेज जो है वो इन्होंने लगा दिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहां से जो रेजिडेंशियल है इसी को चूज रहने देना है। फिर ये आपसे पूछेगा आपने प्रॉक्सी किस कंट्री के लिए यूज करनी है, तो यहां से जैसे कि मैंने USA के लिए करनी है तो मैं यहां से USA कर दूंगा। तो यहां पर मैंने यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट कर दिया है। अब ये आपसे पूछेगा आपने कौन सा रीजन इसका चूज करना है, जैसे कि हम कैलिफोर्निया यूज करना चाहते हैं। फिर ये आपसे सिटी भी पूछता है, तो काफी अच्छा है कि आपको सारी डिटेल जो है वो जब आप दे देते हैं तो आपको एग्जैक्ट चीजों का जो है वो समझ होती है, ठीक है। यहां से हम लोग ऑकलैंड के ऊपर क्लिक कर देंगे, उसके बाद हम सिंपली जो है वो कंफर्म करेंगे तो हमारी जो प्रॉक्सी है वो देखें सेटअप हो चुकी है। देन ये आपसे टैग्स का पूछेगा, अगर आप जो है वो इसको टैग्स लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टिकटॉक लगाता हूं और मैंने टैग ऐड कर दिया, जितने भी आप टैग्स ऐड करना चाहते हो वो भी यहाँ पर टैग्स ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट पेज एंड बुकमार्क्स है, जैसे कि आपके कोई भी ब्राउजर होता है उसके अंदर बुकमार्क्स आप सेव करते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसी तरह से स्टार्ट पेज का मतलब है कि आप जब भी अपने ब्राउजर में जाएंगे तो आपका पेज जो है वो स्टार्ट कहां से हो, जैसे कि मैं लिखता हूं www. और यहां पे मैं लिख देता हूं tiktok.com, ठीक है। तो आप कोई भी रख सकते हैं जैसे जो भी आपने रखना हो। इसी तरह से बुकमार्क इनपुट है, अगर आप रखना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं भी रखना चाहते तो वो भी आपकी मर्जी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे मैंने tiktok.com वैसे ही एग्जांपल के तौर पर डाल दिया। फिर यहां पर स्टोरेज सेटिंग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर यह है कि आप जितनी भी सेटिंग स्टोर करना चाहते हैं, जो कि जब भी आप जो है डाटा जैसे लिखा भी हुआ है दैट विल बी केप्ट व्हेन द प्रोफाइल इज टॉप, ठीक है, ये डाटा रहेगा। तो आपका पासवर्ड है, आपके एक्सटेंशंस है, आपके बुकमार्क्स हैं, इन्होंने पहले ही रखा हुआ है तो हम इसी को सेट रहने देंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो है वो फिंगरप्रिंट में आ जाना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि आपका जो कोई भी प्रॉक्सी जब ये होता है ना आईपी एड्रेस, जब भी मल्टीपल अकाउंट्स बंदा बनाता है तो उसमें इशू क्या आता है कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये तो एक ही पीसी से सब काम हो रहे हैं। यानी ये वाला ऑप्शन बाकी मैंने किसी ब्राउजर के अंदर नहीं देखा। होता क्या है कि आपने इसका फायदा क्या होता है कि आप इसके अंदर सारी रेजोल्यूशन विंडो वगैरह सब कुछ चेंज कर देंगे हर एक प्रोफाइल के लिहाज से, तो आपका सारा डिफरेंट जो है वो सिस्टम बन जाएगा। उसके बाद आप जो है वो कभी भी कोई भी जो है ना सिक्योरिटी सिस्टम आपको जो है वो चेक नहीं कर सकता, या आप उसको इजीली जो कह लें कि बाईपास कर देते हैं, ठीक है। यहां पर आप देखें तो ये यूजर एजेंट है जो इन्होंने लिखा हुआ वही रहने देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज करना चाहते हो तो आप डिफरेंट मैक कर सकते हैं। मैं यहां से विंडोज ही रहने देता हूं, मेरे पास OS वर्जन इसका 11 ही है तो मैं वो यूज कर रहा हूं। अगर आप विंडोज 10 करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। स्क्रीन रेजोल्यूशन तक आपको देता है, अगर आप इसमें से कोई भी और चेंज करना चाहते हो 4K करना चाहते हो कोई भी, वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी को रहने देंगे। फोन्ट्स है यहाँ पे, आप वो चूज करना चाहते हो अलग से, कैलिब्री है या जितने भी इन्होंने 170 सेलेक्ट किए हुए हैं तो वो ठीक है। लैंग्वेजेस जो है वो बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस ही होनी चाहिए, उसी के लिहाज से लैंग्वेज सेलेक्ट करता है तो यहाँ पर जो है वो बेस्ड ऑन आईपी ही रहने देना है। फिर टाइम जोन है और उसके बाद जियो लोकेशन है, वो भी आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये बेस्ड ऑन आईपी ही बेस्ट रहता है। उसके बाद हार्डवेयर सेटिंग्स हैं जो कि बहुत बेस्ट हैं। सीपीयू कोर्स ये देखें यहाँ पर ये 12 दे रहा है। आपके पास जितने भी सीपीयू के कोर्स होंगे पहले जो आपका सीपीयू जिस पे आप कर रहे होंगे, लैपटॉप है जो भी, तो वो आपको शो करेगा। आप चाहते हो तो हर किसी के डिफरेंट कर दीजिएगा ताकि जो है वो इजीली आपके लिए अकाउंट मैनेज करने में बाद में इजी होगा। जैसे मैं इसको लेट्स सपोज यहाँ पे मैं 16 कर देता हूँ। रैम साइज ये 16 कह रहा है क्योंकि मेरे पास 16 की लगी हुई है तो मैं इसको 32 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफिक कार्ड जो है वो आपको दे रहा है डिफरेंट, आप इसमें से कोई भी ग्राफिक कार्ड जो है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक ग्राफिक कार्ड जो है वो चूज कर लिया। उसके बाद ये आपको
पूछता है कि हार्डवेयर नॉइज आप चूज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से ऑडियो जो है वो कर देता हूँ। उसके बाद देखिए मीडिया डिवाइसेस तक पूछ रहा है कि भाई कैमरास कितने, माइक्रोफोन्स और स्पीकर्स आप कितने ऐड करना चाहते हैं, तो मैं 4 ऐड कर देता हूँ। उसके बाद एडिशनल कनेक्शन सेटिंग्स हैं जो कि आप सिंपल रहने दें। उसके बाद जो है वो कुकीज, अगर आप किसी भी वेबसाइट के इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसमें जो है वो TXT फाइल को भी सपोर्ट करता है और फाइल्स लिखी हुई हैं, आप यहाँ से ड्रैग करके भी इसको ला सकते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी का ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें आप पासवर्ड चूज कर सकते हैं कि कोई भी बंदा आपका जो ये ब्राउजर है वो यूज ना कर पाए, ये प्रोफाइल यूज ना कर पाए। तो सिंपली आप यहाँ पे जो है वो अपना कोई भी पासवर्ड सेट करते हैं, उसके बाद कंफर्म करते हैं, तो ये भी जो है वो एक सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा ऑप्शन है। देन एक्सटेंशन का ऑप्शन आता है। इसमें करना क्या है कि आप कोई भी अगर चाहते हो कि यार मैं इस ब्राउजर के अंदर एक्सटेंशन सेव कर लूं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है कि आपने ऐड अ न्यू एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। यहां से ये आपको कहेगा कि भाई कोई भी एक्सटेंशन क्रोम वेब स्टोर पे अगर है तो आप उसको ले आओ। जैसे मैं क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक कर देता हूं, तो यहां पर जो है वो कोई भी एक्सटेंशन जिसका आपको दिल करता है कि यार ये मेरे उस ब्राउजर में भी होनी चाहिए, तो आप यहां पे सर्च करें। जैसे यहां पर मैं वॉल्यूम जो है वो मास्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूं, और अगर आपने इसको यूज करना है तो आप सिंपली शेयर पे जाएंगे, यहां से कॉपी लिंक पे जाएंगे और अपने जो ऑक्टा ब्राउजर है उसमें जाके इसका लिंक जो है वो सिंपली ऐड करके यहां से ऐड पे क्लिक कर देंगे, तो ये जो एक्सटेंशन है यहां पर ऐड कर देगा। तो यहां पर एक्सटेंशन जो है वो आप देखें तो ऐड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली जो है वो ये सारी डिटेल्स आ गई है। अगर इन केस ये तो हमने क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। आपको वैसे बता रहा हूं न्यू फिंगरप्रिंट का भी एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हो कि यार ये जो डिटेल्स है इनको मैं चेंज करना चाहता हूं, तो आप सिंपली न्यू फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वहां से भी ये फिंगरप्रिंट जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है। और यहां से हमने क्रिएट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो प्रोफाइल है वो बन चुकी है, और आप देखें तो ये एक प्रोफाइल जो है वो बन गई है 350 में से। अब जो है यहां पर हमने क्या करना है, हमने इसको प्ले करके देखना है, तो हमने सिंपली ये जो प्ले का बटन है इस पे क्लिक कर देना है। तो यहां पर हमारे सामने जो ब्राउजर है वो ओपन हो गया। हमने चूंकि वहां पे tiktok.com डाला था कि वो ही हमेशा ओपन हो, तो इन्होंने उसी तरह से ओपन कर दिया। अब मैं आपको इसका IP एड्रेस दिखाता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि भाई ये कहां से काम कर रही है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो मेरा IP एड्रेस है जो मैंने सर्च किया है, तो यहां पर आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसका कंट्री है, रीजन कैलिफोर्निया, जो मैंने डिटेल्स चूज की थी, ठीक है। उसके मुताबिक इन्होंने जो है वो प्रॉपर हमारा IP एड्रेस जो है वो यहां पर शो किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इस तरह की आप डिफरेंट जो है वो प्रोफाइल्स बना सकते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने मजीद प्रोफाइल्स भी बना के दिखाता हूं। यहां पर मैंने 5 प्रोफाइल्स जो है वो सेटअप कर ली हैं और सबके साथ डिफरेंट प्रॉक्सीज जो है मैं यूज कर रहा हूं। आप देखें तो मैंने लोकेशंस में भी दिखाया, तो यहां पर आप देखें ये मोरक्को की है। इसी के अलावा जो है वो ये वाली आप प्रोफाइल देखें तो ये जो है वो यहां से ग्रीस की है। इस तरह से डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं और वो सारी यूज हो रही हैं, ओपन हुई हुई है। ये देखें ये वियतनाम की है, तो डिफरेंट प्रोफाइल्स को मैंने ओपन किया हुआ है। एक आपके सामने पहले मैंने ओपन की हुई थी, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां से आप देखेंगे ये लंदन की है, ठीक है, यूके की है, और एक पहले हमने यूज की हुई है USA की। तो डिफरेंट प्रोफाइल्स जो है वो आप सेटअप कर सकते हैं और सारों की जो लोकेशन हैं, सारों के IP एड्रेसेस जो है वो डिफरेंट होंगे। यहां पर एक जो अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि भाई अगर आप बल्क के अंदर क्रिएट करना चाहते हो प्रोफाइल्स, तो आप सिंपली बल्क क्रिएट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहां से जो है वो आप अपनी एक ही दफा डिटेल्स ऐड करके जितनी भी प्रोफाइल्स आप क्रिएट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मजीद इसके अंदर एक टीम का ऑप्शन है, जिसका फायदा यह है कि आप जो है वो अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखें तो टीम मेंबर्स में 3 ऐड कर सकता हूं। मतलब यह है कि यहां से बैठ के मैं अपने टीम मेंबर्स को भी ये सेम जो है वो लॉगिन करवा दूंगा और वो सारा मेरा काम जो है वो प्रॉपर चलता रहेगा। तो यहां से हमने इनवाइट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने उनकी ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड करना है। प्रोफाइल्स के अंदर उनका जो है वो एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो ऐड करना है। प्रॉक्सीज को एडिट कर सकते हैं, यानी सारी उनकी जितनी भी एक्सेस हमने देनी है वो सारी चीजें यहां से हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या वो मैनेज टीम कर सकते हैं। सारी चीजें करके आपने सिंपली इनवाइट पे क्लिक करना है तो आप टीम मेंबर को इनवाइट कर लेंगे। आप इनका रेफरल प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने यहां पर आना है और उसके बाद यहां से रेफरल के ऊपर क्लिक करना है। रेफरल पे क्लिक करने के बाद ये आएगा कि अर्न 15% ऑफ एवरी पेमेंट यू रेफर्ड यूजर मेक, ठीक है। अगर जो है ना वो यूजर आप कोई भी रेफर करते हैं तो 15% आपको उसका मिलेगा। सिंपली आप कॉपी लिंक कर सकते हैं, कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप से या कहीं से भी आप कोई भी बंदा लाते हैं तो अगर वो आपके थ्रू आता है तो 15% आपको मिलेगा, ठीक है। आपका टोटल बैलेंस यहां पर शो होगा। हाउ टू विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो ये इन्होंने बताया होगा USDT मिनिमम 100 है और कैसे विड्रॉ होने हैं। ईमेल आपने भेजना होगा और प्रॉपर एक प्रोसीजर है और आपको पेमेंट जो है वो 1 से लेके 15 जो है ना वो तक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आप इनका रेफरल प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने ऑन करनी है तो उसके लिए आपने अकाउंट में आना है और यहां पे देखें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है,
इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। इनेबल पे क्लिक करेंगे, सिंपली जो अपना पासवर्ड है वो ऐड करेंगे और उसके बाद एक प्रोसेस होगा, उसके थ्रू आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। तो ऑक्टा ब्राउजर आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप लोग मल्टी अकाउंटिंग जो है वो करना चाहते हैं। इसका सब्सक्रिप्शन प्लान्स मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सब्सक्रिप्शन एंड प्राइसिंग इनकी वेबसाइट पे ऑप्शन है, वहां पे आप आएंगे। सबसे पहले लाइट ऑप्शन है, ठीक है, 7 यूरो से स्टार्ट होता है, जिसमें आप 3 प्रोफाइल्स बना सकते हैं। उसके बाद स्टार्टर प्लान है जो कि 21 यूरो से है, पर मंथ है ये। और यहाँ पे जो है वो आप जितनी भी यहाँ पे एक और चीज है कि आप सेटअप के तौर पे आप यहाँ पे जो है ना जितनी प्रोफाइल भी सेटअप करना चाहते हो आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी की, और उस लिहाज से चार्जेस जो है वो ये एडजस्ट कर देते हैं। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। और यहाँ से इनका बेस वेरिएंट है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इनके 56 यूरो है यहाँ पे। इसमें प्रोफाइल्स आप अपनी मर्जी के जैसे 200 करना चाहते हैं तो ये उस लिहाज से ले जाएगा, ठीक है। टीम इनका प्लान है जो कि मोस्ट पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे लोग जाहिर है एक बंदा तो ये सारे काम नहीं देख रहा होता, टीम होती है प्रॉपर। तो उसके लिए जो है वो जितनी भी आप यहाँ से प्रोफाइल्स रखना चाहते हो, जितने टीम मेंबर्स ऐड करना चाहते हो, तो आप उस लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो सिंपली आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था वो सारा प्रोसीजर होगा, और उसके बाद जो है वो आप इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजिम से लाइक करना है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया ऑक्टा ब्राउजर का, वहां से जाके आपने हमारा कूपन कोड काशिफ जो है वो यूज करना है। उसका फायदा यह है कि आपको 4 डेज का जो है वो फ्री ट्रायल भी मिलेगा। फिर उसके बाद इनकी जो प्राइसिंग एंड प्लान्स भी मैंने शेयर कर दिए, आप उनसे जो है वो कोई भी चूज करके अपने लिहाज से जो मोस्ट पॉपुलर है टीम प्लान, मेरे सजेशन यही है कि वो यूज करें, और एक प्रॉपर जो है वो इसके साथ आप अपना काम शुरू कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।